Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Soda BL explanation. मैं लेके आई फर्स्ट एपिसोड बैंकॉक बॉयज़ का, जिसमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है सन जो होता है वो जेल से बाहर आ रहा होता है, बट जेलर जो होता है सिर्फ एक जेल में जो कैदी होता है उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है एंड सन की वहीं पे लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद जो होता है वो उसका हाथ तोड़ देता है। फिर सिंकटो को दिखाया जाता है। फिर जो सन है वो जा रहा होता है, तभी जो एक ऑफिसर है वो कहता है सी यू सन। सन जो होता है उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, बट वो ऑफिसर जो होता है उसे एक पंच कर देता है बहुत ही ज़ोर से। सन जो होता है जो उसके हेड पे ब्लड होता है वो उसी जेलर के मतलब उसी ऑफिसर के कपड़ों से हैंडशिक से साफ करके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जहाँ पे कि सन जो था सो के उठा था एंड वो देखता है कि आज 12 डेज है एंड मंडे का दिन है एंड वो जल्दी जाता है ऊपर एंड फिर वो जो होता है अपने फादर से फाइट करने लगता है। एंड फिर उसके फादर जो थे उसे 3-4 पंच मारने के बाद उसे मतलब नॉकआउट तो नहीं लेकिन हाँ वो करने देते हैं, मतलब काफ़ी पंच मारते हैं। तनवा कहता है तो आप तो मुझे वार्म अप करने का टाइम भी नहीं देते। तनवा कहता है अच्छा, कहते हैं रियल फाइटर के पास कभी भी टाइम नहीं होता वार्म अप करने के लिए सन। तो कहता है ओह डैड ऐसा है। तनवा कहता है हाँ डैड। तनवा कहता है ओके चलो, जितना तुम बोल रहे हो इतनी तुम्हारी स्किल्स भी देखते हैं कि मैच करती है या नहीं। एंड फिर वो दोबारा से फाइट करते हैं, जिसमें कि सन और जो उसके फादर थे फाइट करते ओबियसली श्योर कर रहे थे। एंड फिर जो था सन के फिर से एक पंच लग जाता है एंड उसका बड़ा भाई जो था वो भी आ जाता है शोर सुन के। एंड वो कहता है पो मुझे अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी एंड आपने मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करनी थी इतना शोर मचा कर। देन वो कहते हैं ऑल राइट चलो अब तुम भी आ जाओ। वो कहता है पर फादर मुझे मतलब पढ़ाई करनी थी अपने लिए। सन कहता है अपने भाई से कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। वो कहता है ओके मैं अब चुप हो जाता हूँ, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। फिर कहते हैं ओके सब यहाँ पे तो चलो हम फिर से एक बार फाइट कर देते हैं। एंड कहते हैं उसके डैड कहते हैं चलो देखता है कि कौन अपने फादर को नॉकआउट करता है, क्या तुम दोनों हैंडल कर सकते हो। वो कहते हैं हाँ। एंड उसकी बहन जो होती है सन की वो आ रही होती है एंड वो चुपके से देखती है कि उसके फादर एंड ब्रदर जो हैं फाइट कर रहे हैं। यार वो फाइट नहीं कर रहे, वो बॉक्सिंग कर रहे हैं ओके, जिसमें कि उसके दोनों भाई को उसके फादर जो थे पंच कर देते हैं अच्छे से। एंड फिर जो होता है सन को उसका बड़ा भाई किक कर देता है। तंजन कहता है यू इडियट। अम्मी जो होती है उसे चुपके से देख रही होती है कि उनके फादर जो हैं उनके दोनों ब्रदर एंड फादर वो कर रहा है बॉक्सिंग। एंड सन के फादर जो होते हैं पहले बड़े भाई को नॉकआउट करते हैं फिर छोटे भाई को, बट सन जो होता है अपने फादर के मारा होता है बट उसके बड़े भाई के लग जाता है। एंड फिर कहता है उफ तुम ही आए थे मेरे रास्ते में डैम इट। एंड फिर वो उसके फादर जो होते हैं दोनों अपने दोनों बेटों के एक एक हाथ को मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आउच आउच कर रहे होते हैं। एंड उसके फादर कहते हैं सन तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। एंड फिर जो मे है वो जाली होती है जल्दी जल्दी से, फिर से छोटी बहन होती है जिसका नाम जानी है, कहती है वो जानी बाप में मिलती है यानी फिर वो चली जाती है। फिर वो उसके फादर को दिखाया था वो कहता है तुम्हें फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, तुम दोनों ही ने 2-2 बार एक ही स्पॉट पे मतलब पंच पड़वा लिया, ये तुम्हारे लिए लास्ट टाइम का वो है जब तुमने पढ़वाया था दोनों ने एक साथ ही एंड अभी भी तुमने एक साथ ही एक ही जगह पंच करवाया। एंड फिर सन से कहते हैं उसके फादर सन तुम्हारा 18 बर्थडे आ रहा है ना। एंड वो कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था। एंड वो कहता है हो कैसी फैमिली है, ये पंच कौन देता है बर्थडे गिफ्ट में। एंड फिर सीन कटो के दिखाया जाता है जो मे है उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो लेना आया होता है, तो मे कहती है जल्दी चलो नहीं तो फादर पकड़ लेंगे। एंड फिर फादर मतलब जो सन के फादर हैं उसकी उनकी 2 वाइफ थी, जिसका कि बड़ा बेटा और छोटी बेटी जो है वो बड़ी वाइफ की एंड जो सन है एंड मे है वो एक वाइफ की ओके। तो वो जो था वो कह रहा होता है अपनी सन की मदर से कि तुम्हारे बच्चे जो हैं बहुत ही ग्रो अप हो गए हैं एंड उनका अच्छे से ख्याल रखना हो। फिर सीन कटो पे दिखाया जाता है जो सन के फादर हैं वो अपने कोवर्कर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, मतलब उसके सारी कोवर्स कर अपना अच्छे से ख्याल रखते हैं एंड उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं एंड उनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर जो होता है फिर सन जो होता है अपने कॉलेज जा रहा होता है, तो उसके फादर कहते हैं वो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो वो कहता है वो मुझे स्कूल जाना है एंड आज जल्दी जाना था। वो कहते हैं ओके अभी चल रहे हैं। सन कहता है वो मुझे जल्दी मतलब पापा मतलब डैड मुझे जल्दी जाना है। वो कहता है ओके हम थोड़ा टाइम बात करते हुए चलते हैं।
ये कुछ हार्ड नहीं होगा आजकल के बच्चों के लिए। दैन वो कहता है ओके, एंड वो अपने बड़े बेटे को ऑर्डर देता है कि जो जेनी है छोटी सिस्टर उसको पिकअप कर देना, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। ओके, दैन वो कहता है ओके फादर। एंड वो जो होता है वो एक कोवर्कर से कहता है कि दूसरे बंदे को देख लेना क्योंकि वो ड्रंक हो जा रहा है। एंड फिर वो उसके फादर सुनते कहते हैं सन अम्ब्रेला लेके चलो, मुझे लग रहा है बारिश हो रही है। एंड जो उसका बड़ा ब्रदर है वो देख रहा होता है ये सब चीज़ें, आई थिंक कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड फिर वो कहता है कि वो जो है एक गर्ल है, मी जो है एक गर्ल है एंड वो हमारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। दैन वो कहता है और इसी तरह से जानी है वो भी ये सिचुएशन फेस करेगी, मतलब बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। दैन वो कहता है ओह मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ओल्ड होता जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम बड़े हो गए हो एंड मेरे बाद तुम्हें ही पूरी फैमिली का ख्याल करना एंड ये मत सोचना कि मतलब मैं तुम्हारी ज़्यादा केयर करता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम सब सिबलिंग्स जो हो वो मेरे लिए बराबर हो एंड तुम ग्रो कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सभी का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। एंड ये मत सोचना कि तुम मेरी वाइफ के मतलब सेकंड वाइफ के बेटे हो तो मैं तुमसे मतलब तुम्हारे बीच में फ़र्क कर रहा होता हूँ। तभी उसके फादर जो होते हैं एक लॉटरी जो होती है उसकी उस पर रखते हैं साइकिल पर, बट वो देखते हैं कि एक सेलर जो होती है मतलब एक लेडी जो होती है वो अपनी उसमें बेच रही होती है, तभी उससे जो होते हैं जो मतलब वो होते हैं पैसे लेने वाले वो आए होते हैं, डिबेट्स लेने वाले। देन वो उससे आर्ग्यू कर रहे होते हैं। दैन सलीम के फादर आते हैं, कहते हैं कि इसको छोड़ दो, तुम जाने दो। दैन वो कहता है आप हम जानते हैं कि आप यहाँ के लोकल वो हैं बॉस, बट हमें भी अपनी ड्यूटी करनी होगी। दैन उसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो तुम मेरी गन रख लो, तुम्हें जब ये इनका पूरा हो जाएगा डिबेट्स कंप्लीट तो दे देना मुझे। दैन फिर वो जो होता है मना कर देते हैं लेने से। जो ठग होते हैं वो कहते हैं कि आप हम नहीं ले सकते बॉस, क्योंकि आप यहाँ पे बॉस हैं एंड हाँ वो मतलब नहीं ले सकते। एंड मैडम यहाँ भी तो हमसे पूछेंगी ना, अगर हम डिबेट्स कंप्लीट नहीं करेंगे वो हमसे कहेंगे कि हमने मनी क्यों नहीं दी। दैन वो कहता है ओके जब तक ये पे नहीं करती तब तक मैं तुम्हें कॉल करता हूँ ओके। एंड फिर वो जो होते हैं चले जाते हैं। एंड फिर जो होते हैं सन के पापा उनको थैंक यू बोलते हैं, वो लेडीज जो होती है उन्हें फूड देती है क्योंकि उन्होंने हेल्प करी होती है सन के पापा की, मतलब सन के पापा ने। एंड फिर सीन करोगे दिखाया जाता है मिस्टर जॉय और याओ को बात करते हुए, जिसमें कि वो कह रहा होता है कि मैडम याओ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब ये मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है प्लांटिंग करना एंड जो शार्प ब्रांचेस होती हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज करना। एंड मैं आपके साथ हमेशा वर्क करने के लिए तैयार हूँ एंड कोऑपरेट करने के लिए भी। आप मुझे मतलब फ़्लाइट से फिर कोई आकर बताता है कि जो आपके बेटे की फ़्लाइट है वो थोड़ी डिले हुई है, वो आ रहा है। दैन फिर वो जो होता है आ जाता है जिसका नाम पीच होता है, पीस होता है। एंड फिर वो कहता है ही डैड मैं आ गया। दैन वो कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी फ़्लाइट डिले हुई एंड तुम मुझसे बहुत ही साल दूर थे। दैन वो कहता है दैन वो कहता है उसके पापा कहते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से स्मूथ एक्ट कर रहे हो। दैन फिर वो कहता है अच्छा। दैन फिर वो कहता है तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुमने कहा था कि तुम मेरी बिज़नेस में हेल्प करोगे। दैन फिर उसका जो बेटा है वो कहता है मैं डरता हूँ डैड कि मैं उसके लिए अभी मतलब अवेलेबल नहीं हूँ। दैन वो कहता है तुमने टाइकोंडो में भी 7th बेल्ट मतलब विन कर लिए तो तुम कैसे कर सकते हो। दैन वो उसका बेटा कहता है कि डैड मैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ एंड मैं जो है मतलब आर्टिस्ट की मैं करना चाहता हूँ, फ़िलोसफी पढ़ना चाहता हूँ, जो हमारा बिज़नेस है मैं वो शायद नहीं कर पाऊँगा एंड मैं उसको मतलब उसके कैपेबल नहीं लगता। दैन वो कहता है एंड वो कहता है कि एंड मैं गवर्नमेंट की स्टडी नहीं करना चाहता, मैं वेस्टर्न फ़िलोसफी की करना चाहता हूँ डैड। फिर सन बताता है कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे ऑर्डर कराया उनके असिस्टेंट बनने के लिए। एंड वो कहता है बस मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन की ज़रूरत है। एंड इतना ही कहते हुए वो उसके फादर जो थे उसके बहुत ही ज़ोर से एक स्लैप मारते हैं, कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एंड उन्हें शायद कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी। एंड फिर वो कहते हैं तुम्हें अब कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है एंड इंग्लैंड तो दोबारा वापस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है एंड अब तुम मेरा बिज़नेस एक्वायर्ड करोगे एंड अब तुम फुलिश की तरह मत करना। एंड तुम्हारे फुलिश ब्रदर ने कोई केस कर दिया थाईलैंड में, इसलिए जाकर उसे ठीक करना। दैन वो कहता है अच्छा। एंड फिर वो उसके फादर जो हैं
फिर वो अपने फादर से पूछता है मुझे वहाँ पे जाके क्या करना आता है। वो कहते हैं बस तुम्हें डॉग्स की फाइट देखनी है एंड तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड ये क्या चले जाते हैं एंड जो पीस होता है वो रोता रहता है। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है जब मतलब सन का एंड उसके फादर का, जो कि उसके फादर बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी एज में ही बियर पीनी शुरू करेगी। वो कहता है तो मैं अब बिलीव नहीं कर सकता। तन वो कहता है अच्छा मैं तुमसे ये बता रहा हूँ कि तुम कभी भी अपने रास्ते से भटकना मत। एंड मेरा ड्रीम जो था बहुत ही बड़ा था एंड मैं एक फाइटर बनना चाहता था। तुम ये कट देख रहे हो, मेरे उसमें बहुत ज़्यादा वो आए थे एंड ये कट मेरा इसी वजह से लगा था। एंड मैंने इस कट की वजह से मतलब लड़ाई हुई थी मेरी भी किसी से, इस वजह से मैंने छोड़ दी थी बॉक्सिंग जब मैं तुम्हारी एज का था। तन वो कहता है ओह। तन फिर वो कहता है एंड मैं मतलब सन बता रहा है कि हाँ डैड मैं भी जो MMT का फाइटर बनना चाहता हूँ। एंड मैं आप तो बिलीव नहीं कर सकते कि आप भी इतने बड़े फाइटर थे पहले। रणवत उसके फादर और वो जो थे कन्वर्सेशन करते थे एंड कह रहा था मैं लुम्पिन का चैम्पियनशिप मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैंने उस टाइम मतलब मेरी फाइट हो गई थी एंड मैं ट्रिपल में पड़े गए थे इस वजह से। तन्वा कहता ओपो मुझे नहीं पता था। फिर सन कहता बट डैड आपने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा। तन्वा उसके डैड बताते हैं कि ऐसा कोई अपने बच्चों को बताता है कि मेरे कट लग गए थे इस वजह से मैंने मतलब अपनी वो छोड़ दी थी फाइटिंग बॉक्सिंग। तन्वा कहता है उसका डैड बताता है कि किसी को नहीं पता कि उसकी लाइफ कैसे हिट करेगी बट कुछ भी हो कितना भी पेन हो तुम कभी भी अपने पद से मत भटकना एंड तुम दोबारा से उठना एंड दोबारा से चलना शुरू करना एंड यही सब है ओके। एंड फिर मतलब उसको थोड़ा और सजेस्ट कर रहे होते हैं एंड फिर वो कहते हैं जो लोग हैं वो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें कहते हैं उनको कभी भी माइंड मत करना। एंड वो कहता है ओके मैं अभी स्टडी करने जा रहा हूँ। दैन फिर वो कहता है ओके मैं भी मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं MMT का फाइटर बनना चाहता हूँ एंड उसके बाद ही कुछ देखूँगा एंड मैं अभी स्टडी करूँगा। स्टडी के बाद फिर मैं फुल्ली फोकस हो जाऊँगा अपने उस पर एम पर। दैन फिर जो उसके मतलब बड़ी गार्ड से वो आते हैं एंड कहते हैं कि हमें कुछ मसले में बात करनी थी एंड आपका ओपिनियन मांगना था सर। दैन फिर जो सन है वो कहता है ओके डैड मैं चलता हूँ मुझे स्कूल जाना होगा मैं लेट हो रहा हूँ। दैन फिर वो कहता है ओके एंड फिर उसके डैड कहते हैं कि मेरे को भी साथ ले आना घर। दैन वो कहता है ओके एंड उसके डैड जो थे अपने को घर को अपने पास बिठाते हैं एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है सन का एंड कोंग का, जो कि कोंग और सन जो होते हैं मतलब वक्त के बारे में बात कर रहे होते हैं। सन कहता है कि वो मैंने अभी तक वर्क नहीं करा कि मैं तुम्हारा कॉपी कर सकता हूँ। एंड सन कहता मतलब कोंग कह रहा था हे तुम क्यों नहीं करते अपना वर्क। एंड फिर सन पिक दिखा रहा होता अपने कैमरे ये कैसी है। तो वो कहता है अच्छा मैं कहता है ये मैं अपनी एग्जीबिशन में लगाऊंगा जब मैं बड़ा वो बन जाऊँगा आर्टिस्ट तो मुझसे तुम फोटोग्राफ मत मांगना आना फोटोग्राफ। तन्वो कहता है वो तुम्हारी पिक्चर कितनी वियर्ड है। तन्वो कहता है मैं एग्जीबिशन करूँगा एंड तुम मेरी नहीं क्लैप करना एंड देखना एक दिन पूरी गैलरी मेरी वजह से इम्प्रेस हो जाएगी। तन्वो कहता है वो तुम्हारे कितने ज़्यादा अनक्रिएटिव हो। तन्वो कहता है अच्छा तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है कौन पूछता है। तन सन बताता है ऑफकोर्स मेरे पास है ड्रीम। तन फिर वो कहता है बट तुम स्कूल में क्यों हो जब। तन वो कहता है कि मैं स्कूल में हूँ और मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। तन फिर वो लोग जो थे क्लास स्किप करने के बारे में पूछ रहे होते हैं एंड वो कौन जो था वो कहता है कि तुम इतनी क्लास स्किप क्यों करते हो एंड तुम अभी बात कर रहे हो अपना काम नहीं कर रहे। तन फिर वो कहता है वो मेरी डैड की वजह से हो गया था मैं लेट। एंड फिर जो था उन्हें जूनियर दिखाई देता है अपना। फिर कौन कहता है देखो तुम्हारा डिसरिस्पेक्टफुल जूनियर आ गया। टेंशन बताता है वो ये मुझे सीनियर तक नहीं कहता मैं इसके फेस से सिक ऑफ आ गया हूँ सिक हो गया हूँ देख कर। दैन कहता है या मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। एंड फिर वो कहता है लेकिन तुम जाकर उसका मामला सेटल तो कर आओ। दैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। एंड फिर वो जो होता है वो अपने पेट में दर्द होने का एक्ट करने लगता है। कहता है मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दैन फिर कौन जो था कहता है सर मुझे इसे फार्मर लेके जाना चाहिए। दैन सर कहते हैं सन ये तुम्हारा ड्रामा बहुत टाइम से चल रहा है अब तुम बैठ सकते हो। दैन सॉरी बोल के फिर बैठ जाते हैं। फिर वो जो थे क्लास एंड होती है एंड वो जो थे अपना स्कूल बैग देखे तीनों के तीनों लोग दीवार कूद कर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। एंड फिर बाद में वो दोनों जो थे वो तीनों जो थे जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। एंड फिर वो सब लोग जो थे जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं मतलब आयरन की बॉल कह सकते हैं। एंड तभी बॉडी गार्ड आ जाता है मतलब सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है एंड तीनों को पकड़ लेता है बट वो किक मार के आ जाते हैं एंड वो जो थे बॉक्सिंग क्लब आते हैं।
जहाँ पे कि बॉक्सिंग कर रहे थे वो 3 लोग, नैप एंड या उसका नाम नहीं पता मुझे, वो तीनों कर रहे थे। दैन फिर जो थे वो कहते हैं, ओह सन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम स्कूल से भाग कर फिर आ गए, क्या तुम्हारी अभी क्लास नहीं होनी चाहिए थी। दैन वो कहता, ओ पी हम यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने आए। दैन फिर वो कहता, अच्छा तुम किसी दिन मेरे जिम को ट्रबल में ला दोगे, स्कूल वाले बच्चे आके यहाँ पर। दैन फिर वो कहता है, अच्छा। और एंड सन ने तो टीचर को फिर जो था टियान बताता है कि जो सन है उसने तो सर के मुंह पर पंच भी मारा। दैन वो कहता, वेट मैंने नहीं मारा, वो तो इसने खुद नहीं मारा। एंड वो कहता, तुम्हारी लेग्स ही तो मतलब तुमने ही तो मारी थी अपनी लेग। फिर वो जो थे कहते हैं, तुमने कहा था कि हम बारबी क्यों दोगे तुम हमें पी। टाइम से कहते हैं। दैन वो कहता है, ओह मैंने कब कहा। दैन वो कहता है, मैम देखो हमें याद है, तुम अब बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। एंड फिर वो कहता है, ओके तुम ट्रबल मेकर, मैं आता हूँ एंड मैं इधर वर्कशॉप करके आता हूँ। फिर कॉन्ग जो था मतलब सब लोग जो थे फाइट करने लगते हैं, मतलब बात करने लगते हैं। दैन कॉन्ग जो था सन से कहता है कि मुझे तुमने से कुछ बताना है। दैन सन कहता है, बताओ। दैन वो कहता है कि ओके मैं तुम्हारा केक कटने के बाद बताऊँगा। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है, जो मई है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है एंड वो उसको बाय बोल के घर में जा रही होती है एंड कहती है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पापा वो देख लेंगे तो तुम्हें मारेंगे एंड तुम मेरी फैमिली से कब मिलोगे। दैन वो कहता है ओके। एंड वो बात करके जब जा रहे होते हैं तो सन और जो कॉन्ग है वो देख रहे होते हैं मई को। एंड वो कहता है, ये बहुत ही जल्दी घर से चली जाती है एंड आती भी लेट में है एंड पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इससे। दैन फिर जो मी है वो आ रही होती है, वो देखती है कि सन जो है स्मोक कर रहा होता है। दैन मी कहती है, तुम मुझे हमेशा समझाते रहते हो कि स्मोक नहीं करनी चाहिए छोटों को एंड तुम खुद ही कर रहे हो। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है बास्केटबॉल का, जहाँ पे कि ये सब लोग जो थे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं बॉयज़ एंड ये सब लोग जो है देखने आ रहे होते हैं। दैन सन कहता है, क्या मैं खेल सकता हूँ। दैन कौन कहता है, नहीं मैं जाऊँगा पहले। दैन फिर वो चला जाता है एंड में जो थी टैन से कह रही होती है, डैडी आपने कहा था कि आप हमें बारबी क्यों देंगे एंड आपने कहा था ना कि आप मेरी टेक केयर करेंगे, तो मुझे नूडल्स खाने लेके चलें। दैन वो कहता है, वो मैंने कब कहा। दैन वो कहती है, बट तुमने तो कहा था कि और तुम्हारे पास मेरी मनी है तो मुझे और करते हो, मुझे कब दे रहे हो मनी। दैन वो जो था वो कहता है, ओके मैं तुम्हें दे रहा हूँ आज पार्टी। फिर जो है जो कोरियन बॉयज़ होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं एंड जो मी है वो बताती है कोरियन बॉयज़ हैं एंड के आर एरिए के हैं। दैन वो कहता है, वो अच्छा। एंड वो लोग ना खेल रहे होते हैं, तभी कॉन्ग से ना वो हो जाता है, कॉन्ग से लग जाती है किसी को, मतलब चोट नहीं बस ऐसे धक्का सा। दैन वो जो होते हैं लड़ने आ रहे होते हैं एंड जो जिन्हों होता है वो कहता है कि हमें हैंड ओवर कर दो कॉन्ग को। दैन वो कहता है, अच्छा ऐसा क्यों है, ये हमारा एरिया हमारी कंट्री है एंड हमारा सब कुछ है, यहाँ पर रूल्स भी हमारे चलते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो लोग जो हैं बहस करने पर आ जाते हैं। दैन फिर वो कहता है, ओके हम गेम खेलते हैं, जो विन होगा वो यहाँ से चला जाएगा एंड अगर तुम विन करे मतलब सुनते कहता है तो तुम हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर हम विन करें तो तुम हमें कॉन्ग को हमारे हैंड ओवर कर दोगे। एंड फिर वो डील हो जाती है एंड फिर दिखाया जाता है, फर्स्ट तो सन करता है, फिर सेकंड जो होता है फिर से कोरियन टीम आगे चलने लगती है बट स्टिल एंड में सन जीत जाता है एंड वो जो थे वो कहते हैं, ओ अब बताओ अब क्या करना है, अब बताओ। एंड फिर मतलब कि फाइट वाला सीन बन जाता है थोड़ा बहुत, बट दोनों तरफ के बंदे जो होते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं, दोनों लीडर साइड कह सकते हैं। एंड फिर वो लोग जो होते हैं सब, आज सन का बर्थडे भी होता है तो वो ना ग्रुप में पार्टी करने जा रहे होते हैं, बारबेक्यू। एंड फिर वो जो था मतलब उन्हें मैच से ही पैसे मिले होते हैं और वो अपना आप सेपरेट कर लेते हैं। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है मैडम याओ का, जो कि सन के फादर से बात कर रही होती हैं कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम ड्रग्स डीलिंग में मतलब क्या करना है। दैन वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं अपने एरिया में मस बिल्कुल भी नहीं करूँगा एंड मैं सभी लोगों की मतलब अपने एरिया की ऐसा टेक केयर करता हूँ जैसे कि फैमिली, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम वहाँ पर ड्रग्स करो। अगर मतलब कि तुम ड्रग्स वहाँ पर यूज़ भी करो तो कौन गारंटी देता है फ्यूचर में कैसा होगा वहाँ पर। दैन फिर जो मैडम यहाँ वो कहती हैं, सिर्फ तुम ये बताओ कि तुम कितना प्राइस है तुम्हारा, हम साथ में खाना खा सकते हैं एक साथ। दैन वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं यहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं करता जहाँ पर रिस्क की बात हो, क्योंकि मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डाल सकता।
दैन फिर वो कहती है चाहे कुछ भी हो बट हमेशा मतलब इंसान का प्राइस होता है। दैन फिर वो कहता है मैं नहीं अलाउ करूँगा अपने एरिया में। दैन फिर वो कहती है वेल ठीक है, तो ये हमारी लास्ट मीटिंग मानते हैं। दैन फिर उसका मतलब वो कहता है क्या तुम मुझे मैडम धमकी दे रही हो? दैन वो कहती है कि धमकी नहीं है बट मान सकते हो। एंड फिर सीन को दिखाया जाता है वो सब लोग जो होते हैं मतलब कि लंच कर रहे होते हैं एंड जो सन है वो कॉन्ग को थोड़ा खिला रहा होता है। एंड फिर मे भी उसकी मतलब एक्टिंग करके दिखा रही होती है फ्रेंड से कि हाँ लोग मैं तुम्हें खिला दी हूँ, बहुत डिलीशियस है। एंड फिर सीन को दिखाया जाता है जुन हो को, एक है जुनहो, जुनहो एक है जुनहो, तो दिखाया जाता है। वो लोग बात करते हैं कि हमें उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। दैन फिर वो कहता है पहले तो कह रहा था एक बंदा कि नहीं रहने दो, हमें इससे दूर रहना चाहिए। दैन फिर वो कहता है अगर तुम आ रहे हो तो मैं भी हूँ। एंड फिर जिन्हो से भी कहा जाता है एक जुनहो है एक जिन्हो है। देन जिन्हो और जुनहो जो दोनों जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं एंड वो भी उन दोनों को फाइट करने के तैयार हो जाते हैं। एंड फिर जब कॉन्ग है वो देखता है एंड वो कहता है कि वो यहाँ पे आ गए। एंड फिर सनशा पे बात करता है एंड कहता है तुम हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ते। एंड इतने में बात मतलब फाइटिंग शुरू हो जाती है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है सन के डैड को, सोंगपात को, जो कि मतलब आ रहा होता है बट उसका जो ड्राइवर है वो कह रहा होता है कि बॉस मुझे यहाँ से कुछ काम है, मेरी माँ की फेवरेट यहाँ पे डिश बनती है इसलिए मैं वो लेने जा रहा हूँ। दैन फिर वो कहता है ओके चले जाओ। दैन फिर लास्ट सेकेंड वाला बंदा देखता है कि जो फर्स्ट वाला बंदा है उसको कुछ लोग मार रहे हैं तो वो भी आ जाता है। एंड जब वो आता है तो उसको मतलब फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है फाइटिंग सीन को, जहाँ पे कि सन और वो लड़ रहे होते हैं तो वो दोनों जो थे अपनी नाइफ निकाल लेते हैं बट बीच में जो था कॉन्ग आ जाता है जिसकी वजह से सन जो होता है अपनी नाइफ बढ़ाता है बट वो मतलब बहुत हल्के से वो करता है बट जो जुनहो होता है उसकी जो थी पूरी लग जाती है। फिर सीन करके दिखाया जाता है सन के फादर को जो कि उनको भी गनशूट से मार दिया जाता है किसी को। एंड कॉन्ग को भी यहाँ पे नाइफ लग जाती है दोनों की, जुनहो की भी एंड सन की भी। एंड फिर वो इन द एंड में वो कहता है कि मैं तुमसे यही कहना चाहता था। एंड वो किस करने लगते हैं एक दूसरे को। एंड फिर वो कहता था मैं तुमसे यही कहना चाहता था, मैंने तुमसे नहीं बताया। एंड जो बॉस होता है वो मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एंड फिर जिन्हो जो हो रहा है वो कहता है मतलब अपने ड्राइवर से कि चलो यहाँ से। दैन ड्राइवर पूछता है जिन्हो को क्या हुआ, तो वो कहता है वो खुद आ जाएगा। एंड फिर सब लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं बट तभी जो होती है वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एंड सर कॉन्ग से कह रहा है कॉन्ग तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। एंड फिर दिखाया जाता है कि कैंडल्स इतने मतलब बुझी हुई नहीं थी, इतने ही उसके फादर की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसको वहीं शूट कर दिया जाता है। एंड ये जो था क्लियर करने आया होता है हमारा पीस। एंड यही 5 का एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय, लाइक करें।